क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन है रूही 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेल द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो लिखे हैं माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितना है 300। लिखे हैं पहली स्थिति में कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि यदि वह 60 किलोमीटर रेल द्वारा, तो लिखेंगे रेल द्वारा तय दूरी 60 किलोमीटर, तो शेष कर रही है बस से, तो बस द्वारा तय दूरी 300 में से 60 घंटे का 240 हो जाएगा। अब होता है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर समय हो गया 4 घंटा। अब कह रहा है इसमें कि यदि वह 60 किलोमीटर रेल द्वारा तथा शेष दूरी बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटा का समय लगता है। तो यहाँ लिखे हैं 4 घंटा। अब बस द्वारा है और रेल द्वारा है। पहले रेल द्वारा है तो रेल का क्या है दूरी 60 है, तो दूरी लिख दिए 60। और रेल का चाल कितना है एक समान है, तो 1 लिख दिए। फिर यहाँ पर बस द्वारा, तो बस का कितना दूरी है 240 हो गया। और चाल कितना है y। अब दोनों में 60 है, दोनों में 60 कॉमन निकलने वाला है, 60 कॉमन निकाले हैं तो 60 में से यहाँ एक 60 आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 60 का 60, 240 में से हम 60 कॉमन लेंगे तो 60 चौका 240, यहाँ 4 बटा y बचेगा। अब यहाँ हो गया 1 बटा x बराबर 4 बटा y। जो गुना में है, जो 4 को इधर भेज दिए हैं तो गुना में 60 है, इधर आ गया भागा में यानी नीचे आ गया। 5 चौका 60, 1 बटा 15, यह हमारा समीकरण 1 हो गया। अब लिखे हैं दूसरी स्थिति में कह रहा है कि रेल द्वारा तय दूरी 100 है, तो शेष बस से करेगा तो 300 में से 100 घटेगा तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। प्रश्न से दूरी बटा चाल बराबर होता है समय। अब कह रहा है इसमें कि यदि वह 100 किलोमीटर रेल से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट ज्यादा समय लगता है, 10 मिनट ज्यादा। तो यहाँ दूरी लिख दिए कितना, रेल का 100 और चाल 100 हो गया, बस का 200 और चाल y लिख दिए। तो 4 घंटा पहले लग रहा था तो यहाँ लिखेंगे 4 घंटा 10 मिनट का है। कह रहा है कि पहले से तो 10 मिनट ज्यादा लग रहा है तो यहीं पर 10 बढ़ाएंगे, यहीं पर। इस मिनट को घंटा में बदलेंगे तो भाग किसे करेंगे 60 से भाग करेंगे, 10 चक 60, 10 चक 60, यानी यहाँ 1 आ गया। 4 पूर्णांक 1 बटा 6 पूर्णांक में तोड़ेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे तो बटा में चलाएगा। 4 छक 24 और 1 25 बटा 6। अब इसमें से 100 कॉमन लिए हैं, 100 गुना में है, इधर आ गया भागा में, कटेगा 25 चौका 100 तो ऊपर हो गया 1, ऊपर हो गया 1 बटा हो गया 24, 1 बटा हो गया 24। इस समीकरण 2 हो गया। अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 में यहाँ 1 बटा x है और 2 में 1 बटा x है, दोनों में बराबर है तो लिखे समीकरण 1 तथा 2 से 1 उतार दिए हैं, 2 उतार दिए हैं, दोनों में बराबर है 1 बटा x। तो लेकिन चिन्ह एक है, कटेगा नहीं, तो चिन्ह को बदले हैं। प्लस छिपा हुआ है माइनस में, प्लस दिखाई दे रहा है तो माइनस कर दिए, प्लस यहाँ छिपा हुआ है माइनस में। जब चिन्ह बदलते हैं तो लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं घटाने पर। तो यहाँ 4 में से घटेगा 2 तो हो गया 2 बटा y। 1 बटा 15 में से घटा है 1 बटा 24 तो आ गया है 1 बटा 40। और लिखे यहाँ घटा लेना तुम लोगों को तो कितना आएगा 1 बटा 40 आएगा। अब गुना करेंगे, कोना का नहीं, y में करेंगे 1 से तो y आ गया, और 2 में 40 से तो 80 आ गया। यह हमारा y का मान निकल गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 रखने पर समीकरण को उतारेंगे, और यहाँ जहाँ y है तो हम मान रखेंगे 80। 4 से कटेगा 20 मरतबे, 20 चौका 80 यानी 1 बटा 20 आ गया। ये प्लस में है, इधर आ गया माइनस में। इसको 15 और 20 का एलसीएम 60 हो गया, 5 चौका 60, 4 आ गया, 20 तेईस 60, यहाँ 3 आ गया। 4 में गया 3 तो 1 आ गया, कितना आ गया 1 बटा x और 1 बटा 60। दोनों को कोना करें, गुना करेंगे, x में 1 से तो x आ गया और 1 में 60 से तो 60 हो गया, है ना। अब लास्ट में लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी की चाल हम माने हैं x माने हैं तो x का मान आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y का चाल हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों आंसर हो गया, ठीक है।